नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको 25 जीएस और 25 इंग्लिश के प्रश्न कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? सभी को पता है, इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। न्याब सिंह सैनी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाया। उन्हें पहली बार मार्च 2024 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसमें उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने मनोहर लाल खट्टर का स्थान लिया है, न्याब सिंह सैनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटॉर्नी जनरल की मुख्य संवैधानिक भूमिका क्या है? भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होना उसकी मुख्य भूमिका हो जाएगा, यानी व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल? इसका राइट आंसर टू बी द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी के बाद भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? इसका राइट आंसर बंगाली हो जाएगा। प्रथम कौन है? हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 जुलाई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूसापति अशोक गजपति राजू को गोवा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषता क्या है? नदी और जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो है उत्तरी मैदान की विशेषता है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन? इसका राइट आंसर फॉर्म बाय रिवर्स एंड एलुवियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिश क्या था? इसका सिफारिश का जो मतलब हो जाएगा स्वायत्त स्थिति और संयुक्त निर्वाचक मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद इसे संसद के किस निकाय द्वारा जांचा गया था? इसे जो है गृह मामलों संबंधी अस्थायी समिति के द्वारा जांचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शुरुआती 20वीं सदी की होम रूल मूवमेंट, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आत्मशासन को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना था, किससे प्रेरित था? ये जो है आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश भारत के अधीन 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम क्यों लागू किया गया था? किराएदार किसानों को जमींदारों द्वारा मनमाने ढंग से बेदखल किए जाने से बचाने के लिए इसे लागू किया गया था। 1883 के इलेवर्ट बिल विवाद के बाद कौन सा संगठन बनाया गया था, जिसने यह प्रस्ताव देकर कॉलोनियल भारत में नस्लीय तनाव को उजागर किया कि भारतीय जज यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चला सकते हैं? इसका राइट आंसर यूरोपीय रक्षा संघ के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार सत्र न्यायालय को आरोपों की पहली सुनवाई की तिथि से कितने दिन के भीतर आरोप तय करना आवश्यक है? इसका राइट आंसर 60 दिन के अंदर जो आरोप तय करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में उदयपुर में हुए चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण 3.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मंगल पर 60 केजी के एक अंतरिक्ष यात्री का वजन कितना हो जाएगा? 222 न्यूटन का हो जाएगा। सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 222 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम यानी किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? इसे जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन डैश को शुरू किया गया था। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेसर शब्द एक वास्तुशिल्प शैली को संदर्भित करता है जो भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुआ है, जो उत्तरी और दक्षिण भारतीय मंदिर डिजाइनों के तत्वों को जोड़ता है? ये दक्कन हो जाएगा। वेसर शैली जो है दक्कन प्रांत में शुरू हुआ था, जो मंदिरों के डिजाइन के लिए किया गया था।
राजपूत किले जैसे चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़ अपनी रक्षात्मक विशेषता के लिए जाना जाता है। कौन सी वास्तुशिल्प विशेषता मुख्य रूप से इन गढ़ों को परिभाषित करता है? मोटी दीवार और बुर्ज जो है, इन सभी वास्तुशिल्प की विशेषताओं को गढ़ों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, महिला कुश्ती को पहली बार ओलंपिक खेल में डैश में शामिल किया गया था? 2004 के एथेंस में महिला कुश्ती को ओलंपिक में शामिल किया गया था। 2004 के एथेंस ओलंपिक में अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCS के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता का 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्लभ गोल्डन टाइगर जो रंग भिन्नता के लिए जाना जाता है 2024 में किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था? इसे जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FIH नियमों के अनुसार हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई कितना हो सकता है? 105 सेंटीमीटर जो है हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने द सी ऑफ पॉपीज लिखा है? जो पहले अफीम युद्ध से पहले भारत में अफीम व्यापार, औपनिवेशिक शोषण और प्रवासन की खोज करने वाले एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अमिताभ घोष के द्वारा सी ऑफ पॉपीज उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के संविधान सभा की अध्यक्षता किया? संविधान का मसौदा तैयार करने की देखरेख की और बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रमुख नागरिक स्वतंत्रता के मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। JB कृपलानी है संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, जो प्रमुख नागरिक स्वतंत्रता को मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। अब चलिए इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बताना इसमें से आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। किस पार्ट में एरर दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया The main effect of the new policy will be an increase in productivity. किस पार्ट में रहा? The main effect of the new policy will be an increase या in productivity। किस पार्ट में एरर दिया? तो यहाँ पर बात करें किस पार्ट में एरर दिया गया। यहाँ पर जो अफेक्ट दिया गया, अफेक्ट के जगह पर इफेक्ट रहता तो करेक्ट हो जाए, इसलिए पहले पार्ट में जो एरर दिया गया है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें नाउन का जरूरत न कि वर्ब का, इसलिए यहाँ पर जो इफेक्ट करेक्ट हो जाएगा। द मेन इफेक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी विल बी एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और जो बताना है फिल इन द ब्लैंक्स का है। हिज प्रमोशन वाज कंटिजेंट डैश द आउटकम ऑफ द एनुअल रिव्यू। ऑप्शन देखिए अप टू ऑन या इन टू, कौन सा यहाँ पर राइट होने वाला है? यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिज प्रमोशन वाज कंटिजेंट ऑन द आउटकम ऑफ द एनुअल रिव्यू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसिटोरिकल। इसका हमें बताना है सिनोनिम क्या हो जाएगा, कौन सा होने वाला है? टाइमलेस होगा, एनशिएंट होगा, रिसेंट होगा या फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है पुराने बीते हुए से हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर टाइमलेस हो जाएगा, यानी कालातीत हो जाएगा। इसका जो सिनोनिम ट्रांजिस्टोरिकल का टाइमलेस हो जाएगा। बात करें एनिशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, रिसेंट का मतलब न्यू होता है, फ्यूचरिस्टिक मतलब भविष्य हो जाएगा, इसलिए तीनों नहीं होने वाला है। टाइमलेस यहाँ पर ट्रांजिस्टोरिकल का बिल्कुल सिनोनिम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें कौन सा जो है वर्ड दिया गया है वो सही दिया गया है। तो बात करें एक्सट्रोवर्जन दिया गया है, तो इसमें ध्यान से आपको देखिएगा तो कौन सा वर्ड सही दिख रहा है? EXTROVER, उसके बाद SION, ये वाला वर्ड जो बिल्कुल सही दिख रहा है। एक्सट्रोवर्जन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूज द वर्ड मिनट विथ द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, द माइक्रोस्कोप रिवील्ड अ मिनट स्पीक ऑफ डस्ट, और यहाँ पर सभी ऑप्शन दिया गया, यानी यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया द माइक्रोस्कोप रिवील्ड अ मिनट स्पीक ऑफ डस्ट, इसका मतलब हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी से धूल का छोटा सा कण दिखाई देता है। यहाँ पर जो मिनट का मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस में बताया जा रहा है उसी प्रकार सेम आपको इस ऑप्शन में चूज करना है जो कौन सा राइट होने वाला है। इसका राइट आंसर द कैमरा कैप्चर्ड एवरी मिनट डिटेल ऑफ द
इंसेक्ट विंग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा जो है करेक्ट बिजनेस का दिया गया था, आपको देखते ही लग रहा होगा बिजनेस का आपको सभी को पता है BUSINESS हो जाएगा। बिजनेस का कौन सा ऑप्शन पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन दिया गया है। इसको पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा, नहीं पढ़ना चाहते इसको पहले छोड़ दीजिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज द मेन पैराडॉक्स इंट्रोड्यूस्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी इसमें मेन पैराडॉक्स में जो इंट्रोड्यूस किया गया है किसके बारे में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में। ऑप्शन सब यहाँ दिया गया है, कौन सा इसका ऑप्शन राइट होने वाला है, इसलिए आपको ऑप्शन जो है आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ लेते हैं फटाफट। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस हैज ऑलवेज गॉन हैंड इन हैंड विथ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, What is the main paradox introduced in the passage regarding technological advancement। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊपर में आपको लग रहा होगा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसी से रिलेटेड हमें ऑप्शन में देखिएगा। अगला पैसेज पढ़ते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हैज अनअर्थ रिवोल्यूशनरी चेंजेस दैट द हैव रिटेन द ह्यूमन एक्सपीरियंस इन द पास्ट। ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन में आपको ऐसा क्या जिक्र कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल ऑलवेज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये नहीं होगा इससे संबंधित। टेक्नोलॉजी एलिमिनेट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ लेबर, ये भी नहीं दिख रहा है। टेक्नोलॉजी ऑफर्स कन्वीनियंस बट ऑल्सो अंडरमाइन सोशल स्ट्रक्चर एंड द नोशन ऑफ बीइंग ह्यूमन। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हमारा इससे रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब अगला कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज बीन वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज। ऑप्शन देखिए, ऑटोमेशन हैज रिड्यूस्ड जॉब लॉस, मेडिकल एडवांस सच एज जीन एडिटिंग एंड प्रिसीजन मेडिसिन प्रॉमिस टू क्योर प्रीवियसली इनक्योरेबल डिजीज। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज कॉज्ड मोर आइसोलेशन। चौथा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस हैव हैड नो इम्पैक्ट ऑन द स्टैंडर्ड लिविंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज। टेक्नोलॉजी एडवांस वाला ऑप्शन चूज करना है। तो ध्यान से ऑप्शन में पढ़िएगा, तो पहले पैसेज पढ़ लेते तो आपको ध्यान रहता। तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, मेडिकल एडवांस लाइक जीन एडिटिंग एंड प्रिसीजन मेडिसिन होल्ड द प्रॉमिस टू क्योर डिजीज डेट वर वंस थ्रो इनक्योरेबल। तो इस ऑप्शन का हमने पढ़ा, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिख रहा है, मेडिकल एडवांस सच एज जीन एडिटिंग एंड प्रिसीजन मेडिसिन प्रॉमिस टू क्योर प्रीवियसली इनक्योरेबल डिजीज। ये बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल एडवांस का ऑप्शन, इतना ही हम चेक कर लिए। इसी पर आपको पैसेज में चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन देखिए, व्हाट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज मेंशन इन द पैसेज। ऑप्शन देखिए, it makes life more comfortable, it creates a sense of disconnection and fear of the future, it helps people across border and cultures, it eliminates the need of privacy। तो हमें क्या ढूंढना है, निगेटिव वाला, या इसलिए निगेटिव क्या हो सकता है। तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, इसी ऑप्शन के आधार पर आपको ध्यान से देखिएगा, तो इसी ऑप्शन में से आपको कहीं मिलना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड द वर्ल्ड थिंक लाइक way that people could not have imagined। a couple of implication, automation is taking away job for million of people, particularly where human labor can be automated, the speed of innovation has left millions behind, and with there is a feeling of a disconnection, fear of the future। इस प्रकार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फियर ऑफ फ्यूचर वाला, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसकनेक्शन दिख रहा है, एंड फियर ऑफ द फ्यूचर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको पैसेज पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वेश्चन डज द पैसेज रेज अबाउट आवर रिलेशनशिप विथ टेक्नोलॉजी। यानी हमारा जो है इस पैसेज के अनुसार रिलेशनशिप बताना टेक्नोलॉजी के साथ। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए गए, हाउ कैन वी मेक टेक्नोलॉजी मोर अफोर्डेबल, हाउ कैन वी यूज टेक्नोलॉजी टू सॉल्व
पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, आर वी मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इज टेक्नोलॉजी द मास्टर ऑफ अस, शुड बी स्टॉप यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर। यानी आप ध्यान से देखिएगा तो हमें क्या क्या बताना है, रिलेशन विथ टेक्नोलॉजी के साथ। तो ऑप्शन आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हम पढ़ लेते कोई पैसेज को। यहाँ पर देखिए, सेकेंडली आवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी क्रिएटिंग बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम एज वी इंट्रोड्यूस AI into everyday life, do we have to sit back and आस्क आवर सेल्फ, आर वी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी? यहाँ पर दिख रहा है आर वी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या और इज टेक्नोलॉजी द मास्टर ऑफ, इस प्रकार ऑप्शन हमें चाहिए। तो देखिए कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आर वी मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी द मास्टर ऑफ, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन के बारे में पूछा गया तो इसलिए रिलेशन वाला ऑप्शन यही हमारा फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इज नेसेसरी टू मेक प्रोग्रेस मोर जस्ट एंड सस्टेनेबल? ऑप्शन देखिए, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, रिजॉल्विंग द न्यू इशू ब्राउट बाय टेक्नोलॉजी, लिमिटिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रिलाइंग सोलली ऑन ऑटोमेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यानी इस पैसेज के अनुसार हमें सजेस्ट करना है व्हाट टू मेक प्रोग्रेस मोर जस्ट एंड सस्टेनेबल, इसके साथ हम कैसे व्यतीत कर सकते हैं अपना जो है प्रोग्रेस के साथ। तो इसका राइट आंसर जो होगा लिमिटिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन, यानी कि हमें इसे लिमिटेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी इनोवेशन को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा फिर से क्वेश्चन आ गया, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल अनइम्पोर्टेंट डिटेल और नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द होल, एंड इंटीग्रल एंड अनअवॉइडेबल कंपोनेंट, या और डिलीवरी सर्विस ऑफ द पैकेज। इसका राइट आंसर जो होगा पार्ट एंड पार्सल का मतलब है पूरा होल बिलोंगिंग होता है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा एन इंटीग्रल एंड अनअवॉइडेबल कंपोनेंट, जिसे हम टाल नहीं सकते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट एंड पार्सल, यानी एन इंटीग्रल एंड अनअवॉइडेबल कंपोनेंट हो जाएगा, यानी सबसे मूल्यवान या सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्रेडुलस का हमें एंटोनिम बताना, क्या होगा, ट्रस्टिंग होगा, स्केप्टिकल होगा, गलीबल होगा, या नेव हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, धूर्त हो, सबसे चालाक हो, यानी इसका मतलब जो स्केप्टिकल हो जाएगा, इसलिए इसका अपोजिट क्रेडुलस का स्केप्टिकल बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, यानी जो अपनी माता की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिसाइड कहा है। ये आप लोग बहुत बार पढ़ा होगा, मैट्रिसाइड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वन वर्ड बताना है, अ लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपुल फ्रॉम वन प्लेस, इसका राइट क्या होगा, एक्सोडस, इमिग्रेशन या माइग्रेशन, यानी इसका मतलब होता है एक स्थान से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन को क्या कहता है, इसे एक्सोडस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव फॉर्म, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द सिटी काउंसिल, इसका हमें क्या बताना है, एक्टिव में बदलना है। तो एक्टिव में बदलेंगे तो कौन सा राइट दिख रहा है, तो सबसे पहले देखिए द सिटी वाला इधर चल जाएगा, द सिटी काउंसिल इज कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ब्रिज, ये बिल्कुल एक्टिव करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जब इसको हम पैसिव बदलेंगे तो इज बिंग आ जा रहा है, यानी यहाँ पर हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अ न्यू नहीं होगा। द सिटी काउंसिल देखिएगा तो कंस्ट्रक्टेड दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए इज बिंग दिख रहा है तो पहले तो इज आना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैज तो आएगा नहीं, यानी केवल हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पैसिव एक्टिव सबको सभी को पता आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एंटोनिम बताना है किसका, इनएफेबल का एंटोनिम क्या होगा, एक्सप्रेसिबल, इनआर्टिकुलेट, अनफैथोमेबल या इनडेस्क्रिबेबल। तो सबसे पहले बात करें, इनएफेबल का मतलब होता है अकहा, जिसे कहने योग्य ना हो या व्याख्या करने योग्य ना हो, तो इसका हमें अपोजिट यानी जो कहने हो या व्याख्या योग्य हो, तो एक्सप्रेसिबल यहाँ पर बिल्कुल एंटोनिम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट वॉइस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या दिया सेंटेंस, द मैनेजर सेड वी विल मेक अ डिसीजन बाय फ्राइडे, इसका क्या होगा, हमें बताना है
इनडायरेक्ट वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखिए, द मैनेजर सेड डैट दे वुड मेक अ डिसीजन बाय फ्राइडे। ये वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा, मेक अ डिसीजन बाय फ्राइडे बिल्कुल यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हाईलाइट वाले पार्ट को हमें बताना है, राइट बताना है। 20 minutes हैज बीन दैट टाइम आई नीड टू गेट रेडी फॉर द पार्टी। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 20 minutes आर द टाइम, 20 minutes इज द टाइम, 20 minutes इज द टाइम, 20 minutes आर द टाइम नीडेड। यहाँ पर कौन सा करेक्ट होने वाला है? तो सबसे पहले बात करें, 20 minutes दिया गया, इसमें इज लगेगा, इसलिए यहाँ पर इज द टाइम वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया एक और अंडरलाइन वाला पार्ट दिया गया है, नेसेसिटी बीइंग द मदर ऑफ इन्वेंशन ही रिसोर्सफुली मॉडिफाइड द रोवर टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स इवन दो इट हैव ओरिजिनली डिजाइन फॉर शॉर्ट वन। इसका हमें यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है इसको हमें सही करना है। ऑप्शन देखिए, इट हैज़ ओरिजिनली हैव बीन डिजाइन फॉर शॉर्ट वन, इट हैज़ टू originally been designed for short ones, it has originally was designed for short ones, it has originally has been designed to short one। तो सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर हैव के जगह पर हैज हो जाएगा, इट हैज ओरिजिनली बीन, यहाँ पर बीन लगेगा, ठीक है, बीन डिजाइन फॉर शॉर्ट वंस हो जाएगा। तो ये ऐसा वाला कौन सा पार्ट है? दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? द रिनोन्ड ऑथर्स न्यूएस्ट नोवेल विल हैव बीन रिलीज्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर। इसका राइट हमें क्या बताना है? पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका राइट होगा, द रिनोन्ड ऑथर विल हैव रिलीज्ड हिज न्यूएस्ट नोवेल बाय द एंड ऑफ द ईयर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो पैसिव वॉइस दिया गया तो उसको हमें क्या करना है? एक्टिव में बदल देना। तो बीन जो यहाँ पर लगा हुआ है, बीन हट जाएगा, पास्ट में जब विल बीन है तो हट जाएगा, तो क्या सिर्फ हैव ही बचेगा, इसलिए विल हैव रिलीज्ड हिज न्यूएस्ट नोवेल बाय द एंड ऑफ द ईयर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? यू शुड हैव केप्ट अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इसका राइट आंसर की बात करें, वी शुड हैव बीन होगा। देखिए यहाँ पर हैव है तो हैव के बाद तो बीन आ जाएगा, क्योंकि पैसे में बदलना है। केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय यू हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस क्या है? द मैनेजर टोल्ड द टीम दैट देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैड बीन नोटिस्ड एंड एप्रिसिएटेड। इसका राइट देखिए कौन सा होने वाला है? द मैनेजर सेड योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव बीन, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है? हैड बीन है, तो हमें क्या करना है? हमें चेंज करना है डायरेक्ट में। तो यहाँ पर हैड बीन के जगह पर हैव बीन नोटिस्ड एंड एप्रिसिएटेड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट वॉइस में हमें चेंज करना है। क्या दिया गया सेंटेंस? ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हैव बीन एबल टू फिनिश द रिपोर्ट दैट डे इफ he had not helped me with the research which had been a very tedious process। इसका राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा, would you have been able to finish the report today if I had not helped by you with the research which was a very tedious process he asked me। ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए इस पर जो इस मॉक जो है 5वां मॉक है, ये थोड़ा हार्ड लेवल का है। ये मैंने पेपर जो है सीएचएसएल का लिया हुआ है, इसलिए आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आपका पेपर जो बहुत ईजी आने वाला है, इसलिए घबराइएगा नहीं। एमटीएस में आपको 10th लेवल का पूछा जाएगा, एकदम ईजी। जो मैंने सिलेक्शन पोस्ट का कराया हुआ इंग्लिश, वो डिट्टो वही सेम लेवल रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन देखिए, SPQR दिया गया, यानी कोई भी सेम नहीं दिया गया, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। पहला दिया गया, सी क्रिएटेड अ डिकेंडेंट बैटर एंड बेक्ड 3 लेयर्स ऑफ द केक फ्लॉलेसली।
दूसरा है द फिनिश्ड केक वाज अ स्टर्निंग डिजाइन प्रिपेयर्ड ऑफ द सेलिब्रेशन एंड द कैंडल्स। तीसरा है सी कोटेड द आउटसाइड ऑफ द इंटायर केक आफ्टर स्टैकिंग द लेयर्स विद आइसिंग बिटवीन देम। चौथा बिफोर जेंटली लीविंग ईच केक लेयर सी क्रिएटेड अ लाइट एंड क्रीमी आइसिंग। यानी ये केक बनाने से संबंध दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या होने वाला है, पहले वो केक बनेगा उसके बाद ही उस पर डिजाइन किया जाएगा। तो पहला पी ऑप्शन दिया गया, सी क्रिएटेड अ डिकेंडेंट बैटर, पहले बैटर को तैयार किया गया है। उसके बाद जो है एंड बेक्ड 3 लेयर्स ऑफ केक फ्लॉलेसली, उसको 3 लेयर में केक को बनाया गया। उसके बाद जो हो जाएगा पी के बाद, देखिए पी ऑप्शन तो हमारा एक ही में शुरू है, इस नहीं हम चेक कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद एस वाला होगा बिफोर जेंटली लेबलिंग ईच केक लेयर, यानी जो सभी को जो जेंटली अच्छे तरीके से लेवल करने के बाद केक को सी क्रिएटेड अ लाइट एंड क्रीमी आइसिंग, वन क्रीमी आइसिंग को तैयार करता है। यानी पी के बाद एस हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सी कोटेड द आउटसाइड ऑफ द इंटायर केक, यानी इंटायर केक पर जो आउटसाइड से कोट किया जाता है। एंड केक आफ्टर स्टेकिंग द लेयर्स विथ आइसिंग बिटवीन देम, यानी आर हो जाएगा और लास्ट में क्यू हो जाएगा। द फिनिश्ड केक, देखिए यहाँ पर लास्ट में लिख रहा है द फिनिश्ड केक वाज अ स्टर्निंग डिजाइन, यानी जब तैयार हुआ केक तो बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। प्रिपेयर फॉर सेलिब्रेशन एंड द कैंडल्स, यानी राइट आंसर हमारा दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल जो है जीएस और इंग्लिश के प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद है, लाइक कर दीजिएगा। अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको एग्जाम अपडेट्स क्विज सारा मिलता रहता है। लिंक जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और बाकी कोई वीडियो छूटा हुआ तो जाके SSC MTS GD के नाम से प्लेलिस्ट बना, बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो दिया हुआ है, जाकर जरूर फिनिश कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।